एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आते हैं और आप इनका यूज़ भी करते हो। देखिए, हम क्लास 10 के अंदर हम 19वें चैप्टर में चल रहे थे, जैव विविधता। ठीक है, उसमें हमने कुछ बातें कर ली, भारत में जैव विविधता की बात कर ली, वैश्विक जैव विविधता की बात कर ली, जैव विविधता के स्तरों की हमने बात कर ली। अब जो हम बात करने वाले हैं आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, वो टॉपिक हमारा रहेगा जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता के तप्त स्थल। ठीक है, तप्त स्थल को इंग्लिश में बोला जाता है हॉटस्पॉट्स। ठीक है, जैव विविधता के तप्त स्थल की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जैव विविधता के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। ये जीव में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं, बात कर चुके हैं। तो इस पार्ट नंबर 2 के अंदर इसी की बात करेंगे, केवल जैव विविधता के तप्त स्थलों की ही बात करेंगे। तो देखिए, होता क्या है, बोलते किसे हैं, ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान, ठीक है, ऐसे स्थान जिनमें अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। अधिक भी बोल सकते हो, अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, तप्त स्थल बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, तप्त स्थल बोला जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सा यही है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत सारे पादपों की जातियां और बहुत सारे वहां पर क्या पाए जाते हैं, जो जंतुओं की जातियां हैं वो पाई जाती हैं। साथ ही उन क्षेत्रों में ऐसी जातियां भी पाई जाती हैं जो दूसरे स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे स्थानों को क्या नाम दिया गया, जैव विविधता के तप्त स्थल नाम दिया गया। इसके बाद हम इसकी आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो अवधारणा है, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। आपको याद रखना है, ठीक है, कौन थे, नॉर्मन मेयर्स। इन्होंने 1988 में इसकी अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी थी, जैव विविधता की अवधारणा दी थी। ठीक है, जैव विविधता की अवधारणा देने के बाद अगर हम बात करें तो 1989 में इन्होंने इस अवधारणा के आधार पर, कब, 1999 में, 1988 में अवधारणा दी और 1999 में 1999 के अंदर इन्होंने विश्व में 25 क्षेत्रों को, कितने, 25 एरियाज जो हैं उनको इन्होंने हॉटस्पॉट घोषित किया। 25 क्षेत्रों को इन्होंने हॉटस्पॉट घोषित किया था 1999 में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम बात करते हैं, वर्तमान में, तो पूरे विश्व में 34 हॉटस्पॉट हैं। कितने हैं तप्त स्थल, 34 तप्त स्थल जो हैं वो बने हुए हैं। इसके बाद देखिए, ये 34 हॉटस्पॉट कुल भू क्षेत्रफल का मात्र 2.3% हैं। कितना है, मात्र, मान लीजिए कुल पृथ्वी जो है उसमें से ये 34 हॉटस्पॉट कितने पर ही पाए जाते हैं, ओनली फॉर 2.3% पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर विशेष बात यह है कि वनस्पति की 50% जातियां स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। क्या है, स्थानबद्ध प्रजातियां। स्थानबद्ध क्या होती है, एकेडमिक स्पीसीज क्या होती हैं, एनाटॉमिक जो स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, स्थानबद्ध। देखिए, 2 शब्द है, स्थान और बद्ध, अर्थात किसी स्थान पे बद्ध जाना, वैसी प्रजातियां स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। मैंने आपके नोट्स में इसकी परिभाषा लिखी है कि ऐसी प्रजातियां जो किसी एक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, अर्थात जिस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ उसी क्षेत्र में वो मिलती हैं, बाकी अन्य क्षेत्र में वो प्रजातियां नहीं मिलती हैं, विश्व के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो नहीं मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां बोलते हैं। वो उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो 50% वनस्पतियों की जो जातियां हैं वो तो केवल इन 34 जो हॉटस्पॉट है उनके अंदर 50% स्थानबद्ध जातियां जो हमें देखने को ही नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये 34 हॉटस्पॉट बनाए गए, पहले 25 थे। कैसे बनाते हैं, इनका रूल क्या होता है,
कि किस आधार पर ये बनाए जाते हैं, इनके लिए क्या शर्तें हैं, क्या नियम है वो देखिए। 2 शर्तें होना आवश्यक है। कितनी शर्तें? 2 शर्तें होना आवश्यक है। पहली शर्त जो है वो ये है कि विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की, विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियां उस क्षेत्र में होनी चाहिए। कुल प्रजातियों के, कुल स्थानबद्ध प्रजातियों कितने? 0.5% से अधिक होनी चाहिए, ना कम नहीं होनी चाहिए 0.5%। अगर हम इनकी संख्या में बात करें, संख्या के आधार पर, तो कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां उस क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तप्त स्थल बोलते हैं। पहली शर्त इसकी ये थी। दूसरी शर्त बिल्कुल इजी थी। दूसरी शर्त, मूल आवास का, उस जो क्षेत्र है उसके मूल आवास का, मेन जो लैंड है उसका 70% उजड़ चुका होना चाहिए। 70% भाग क्या होना चाहिए? उजड़ चुका होना चाहिए। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र पर मानव की गतिविधियों का जो संकट है वो मंडरा रहा है। मानव गतिविधियों का जो संकट है वो क्या कर रहा है? मंडरा रहा हो। तो ये 2 शर्तें जिन क्षेत्रों पर लागू होती हैं उनको नॉर्मन मेयर्स ने तो जैव विविधता तप्त स्थल माना है। बाकी आज अगर ऐसा कोई और क्षेत्र मिलता है तो उनको ये माना जाता है। क्या माना जाता है? जैव विविधता तप्त स्थल या हॉटस्पॉट माना जाता है। इसके बाद में देखिए हम कुछ विश्व के जैव विविधता तप्त स्थलों की बात करते हैं। प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल देखिए, कुछ के हम नाम लिख रहे हैं जो प्रमुख हैं, जैसे कि अंटार्कटिका वन है। कौन सा है? अंटार्कटिका वन है। मलेशियाई द्वीप समूह है। दक्षिणी पश्चिमी चीन के पर्वत हैं। इसके साथ ही मेडागास्कर के द्वीप समूह है। इसके साथ ही मध्य अमेरिका, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं इंडो बर्मा आदि। ये क्या है? विश्व के 34 हैं टोटल। उन 34 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के हमने नाम लिखे। प्रमुख जो है वो ये हैं। अब हम बात करते हैं भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। किसके? भारत के। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, इनकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए भारत के अंदर अगर हम बात करें जैव विविधता तप्त स्थलों की, तो 2 प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल पाए गए हैं। कितने? 2 कौन कौन से हैं? देखिए, प्रथम अगर हम बात करें पूर्वी हिमालय। कौन सा है? पूर्वी हिमालय, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। देखिए ये 2 जो तप्त स्थल हैं ये पूर्ण रूप से भारत में ही पाए जाते हैं। इनका पूरा जो भू क्षेत्रफल है वो इंडिया के अंदर ही स्थित है। अर्थात पूर्ण रूप से 2 ही तप्त स्थल भारत में उपस्थित हैं। कितने में से? 34 में से, 34 में से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। लेकिन एक और पाया जाता है 3 नंबर। ये तो हो गए पूर्ण रूप से, ये तो पूर्ण रूप से भारत में, पूर्ण रूप से भारत में उपस्थित होते हैं। पूर्ण रूप से भारत में उपस्थित। लेकिन अगर हम तीसरे की बात करें, इंडो बर्मा, ऊपर प्रमुख में भी लिखा है इंडो बर्मा, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये भारत में पाया जरूर जाता है इसका भाग, लेकिन ये भारत के अलावा अन्य देशों में भी पाया जाता है, जो एक प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थलों में इसको गिना जाता है, ठीक है। इसके जो एशियाई क्षेत्र हैं जैसे भारत है, श्रीलंका है, ठीक है, मलेशिया है, उन क्षेत्रों के अंदर ये फैला हुआ है। इसलिए इसको भारत के तप्त स्थलों में
ने गिनकर इन्हें पूरे जो तप्त स्थल है उनमें गिना जाता है। भारत में पूर्ण रूप से 2 ही तप्त स्थल हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अब हम इन दोनों की बात करते हैं विस्तार से कि पूर्वी हिमालय क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, साथ में हम इंडो बर्मा की भी बात है। तो बच्चों, भारत के जो 2 तप्त स्थल हैं उनकी हम विस्तार से बात करते हैं। फर्स्ट जो है वो है पूर्वी हिमालय। कौन सा है? पूर्वी हिमालय। देखो, पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो पूर्व में जो हिमालय है उसके बहुत सारे जो राज्य हैं उनका जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिमालय तप्त स्थल के अंदर आता है। जैसे हम बात करें, असम है, ठीक है, कौन सा? असम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों के क्षेत्र पूर्वी हिमालय के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पूर्वी हिमालय के अंदर आते हैं। बात रही पूर्वी हिमालय की, अगर हम बात करें इसकी क्षेत्रफल की, तो ये लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 7,50,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, कुछ कंपटीशन एग्जामों के लिए भी और आपके परीक्षा से संबंधित इसको महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अब पूर्वी हिमालय के अंदर तप्त स्थल है तो हम इसकी कुछ जातियों की बात करेंगे। ऐसी जातियां, जो जातियां स्थानबद्ध भी हैं और उनकी जातियां स्थानबद्ध भी हैं और अन्य स्थानों पर जो पाई जाती हैं वो भी हैं। हम उन स्थानबद्ध जातियों की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वनस्पतियां जो हैं उनकी 1000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी? 1000 जातियां पाई जाती हैं। उन 1000 में से कितनी? 3160 जातियां क्या हैं? स्थानबद्ध प्रजातियां, अर्थात 3160 प्रजातियां इस पूर्वी हिमालय के भाग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाई जाती विश्व में। उन्हें स्थानबद्ध जातियां कहा था। इसी प्रकार स्तनधारी 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 12 ऐसी हैं जो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, स्थानबद्ध है। इसी प्रकार एवीज 997, ठीक है, और इनमें से कितनी है? 15 स्थानबद्ध जातियां हैं। इसी प्रकार हम आगे बात करें सरीसृप रेप्टेलिया की, रेंगने वाले जीवों की, तो वो 176 में से 15 जो है वो क्या है? स्थानबद्ध है। इसे क्योंकि जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र घोषित करने के लिए 2 नियम बनाए थे, 2 शर्तें बनाई थी और वो दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। पहली शर्त जो थी, लगभग 1500 जातियां, कम से कम 1500 जातियां स्थानबद्ध होनी चाहिए। उभयचर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 105 हैं और 40 क्या होती हैं? स्थानबद्ध होती हैं। मछलियों के अंदर बात करें, मछलियों के अंदर अगर बात करें तो 269 टोटल जातियां और 33 क्या पाई जाती हैं? स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र के आंकड़े हैं। अब हम इसमें प्रमुख जीवों की बात करते हैं। तो जीव देखिए, हिमालयी तहर है, गिब्बन है, सुनहरा लंगूर है, गांगे डॉल्फिन है। इस प्रकार से बहुत सारे जीव जो हैं वो इस पूर्वी हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण बात है गांगे डॉल्फिन की। किसकी है? गांगे डॉल्फिन की। प्रश्न भी कई बार आता है, हाफ ईयरली एग्जाम में आया था पिछली बार, कि गांगे डॉल्फिन जो है इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। और ये घोषणा जो है कब की गई थी? 2009 के अंदर की गई थी। ठीक है, गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। घोषणा कब की गई थी? 2009 के अंदर की गई थी। इसके बाद में हमारा जो पूर्वी हिमालय है वो पूरा हो जाता है, जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में हम 2 नंबर जो है वो बात करते हैं पश्चिमी घाट जैव विविधता क्षेत्र की, या जैव विविधता तप्त स्थल की बात करते हैं। तो ये प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थलों में से एक है। प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थलों में से ये एक है, प्रमुख है। ठीक है, ये 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में? 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अंदर केरल राज्य आता है। कौन सा राज्य आता है? केरल राज्य आता है। तो पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? भारत में केरल में स्थित है। जबकि पूर्वी हिमालय की हमने बात क्या की थी? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में उपस्थित है। लेकिन पश्चिमी घाट ऐसा जैव विविधता तप्त स्थल है जो भारत के केवल केरल में स्थित है।
इसमें अगर हम स्थानबद्ध प्रजातियों और अन्य प्रजातियों की बात करें तो देखिए वनस्पतियों की 5,916 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50% स्थानबद्ध है, 50% क्या है स्थानबद्ध है। आदि ही दूसरी जगह पाई जाती है, आदि कहीं और नहीं पाई जाती केरल के अलावा या पश्चिमी घाट के अलावा। इसके साथ ही स्तनधारी की बात करते हैं तो 140 है, 140 है, इनमें से 18 स्थानबद्ध हैं। इसी प्रकार पक्षी की बात करते हैं 458 है, इनमें से 174 क्या है स्थानबद्ध है। इसी प्रकार रिप्टेलिया की बात करते हैं तो 268 हैं, जिनमें से 174 स्थानबद्ध हैं। इसी के साथ उभयचर की बात करते हैं 178 हैं, 178 में से 130 जो हैं स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। इसी प्रकार पीसीज वर्ग की बात करते हैं मछलियों की तो 191 में से 139 क्या हैं स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। तो ये 1500 से अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां होने के कारण पश्चिमी घाट को भी जैव विविधता तप्त स्थल के अंदर रखा गया है। इसके अंदर हम प्रमुख जीवों की बात करें तो मालाबार गंध बिलाव है, जंतु का नाम है, एशियाई हाथी है, मेकाक बंदर है, नीलगिरी तहर है। ठीक है, ये सब क्या है इसी जो पश्चिमी घाट के प्रमुख जीव हैं, जिनमें से मेकाक बंदर नीलगिरी तहर हैं। ये दो जो नाम है ये केवल इस पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं, विश्व के अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम 3 नंबर आज का जो लास्ट है इंडो बर्मा, ठीक है, उसकी बात करें। ये पूर्वी एशिया में ये स्थित है। ठीक है, जैसे चीन हो गया, ठीक है, चीन के साथ भारत है, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है। इन देशों के अंदर यह विस्तार से फैला हुआ है, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितने? 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इसके साथ ही बात करें तो जैसे चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया आदि क्षेत्रों आदि देशों के अंदर इसका विस्तार है। इसमें अगर हम बात करते हैं स्थान कुछ प्रजातियों की तो 13,500 वनस्पति की प्रजाति इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर 1266 उभयचर प्रजातियां एम्फीबिया जिनको बोला जाता है पाई जाती हैं। मैमेलियन या फिर स्तनधारी की 433। इसके साथ ही जो पीसीज हैं, मछलियां हैं, उनकी 1262 प्रजातियां इनके अंदर स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इंडो बर्मा की बात थी। ठीक है, ये हमारे जो तीनों जैव विविधता तप्त स्थल थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। स्थानबद्ध प्रजातियां, मैं बार बार बता रहा हूँ इसके बारे में, बार बार नाम आ रहा है। अर्थात एक क्षेत्र के अलावा कहीं भी नहीं पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? स्थानबद्ध कहा जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, उन उदाहरणों में से परीक्षा में एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो उनकी हम बात करते हैं। लेम्बूर जो प्राणी है वो केवल मेडागास्कर द्वीप तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? मेडागास्कर द्वीप पर ही पाया जाता है मात्र। ठीक है, इसके अलावा मेटास्कोआ एक पादप है, क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट ओनली चीन की घाटी तक सीमित है। कहाँ पाया जाता है? केवल चीन की घाटी में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीलगिरी तहर, मेकाक बंदर, ये केवल भारत के पश्चिम घाट में स्थित हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं नीलगिरी तहर और मकाक बंदर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्षी आपके दिया हुआ है, डोडो पक्षी। कौन सा पक्षी? डोडो पक्षी। ये मॉरिशस द्वीप पर पाई जाने वाली एक स्थानबद्ध प्रजाति हुआ करती थी, है नहीं, विलुप्त हो चुकी है। ये मॉरिशस द्वीप पर पाई जाने वाली एक स्थानबद्ध प्रजाति हुआ करती थी, जिसकी सर्वप्रथम खोज जो है वो 1658 के अंदर की गई थी, 1658 के अंदर की गई थी। लेकिन इसको 23 वर्षों तक ही देखा गया था। 23 वर्षों के बाद अगर हम बात करें 1681 में, 1681 के अंदर इसे अंतिम बार देखा गया था, क्योंकि इस मॉरिशस द्वीप पर मानव की गतिविधियों होने के कारण व शिकार के कारण ये जो पक्षी है वो नष्ट हो गया या विलुप्त हो गया।
तो डोडो पक्षी भी आपको याद रखना है। अब इस आज का अंतिम जो बात रहेगी वो क्या रहेगी, भारत में पाई जाने वाली स्थानबद्ध प्रजातियों की। भारत में अगर हम बात करें स्थानबद्ध प्रजातियों की, तो जंतुओं की, एनिमल्स की 17,612 कितने होते हैं, 17,612 स्थानबद्ध जातियां पाई जाती हैं। स्तनधारियों की अगर बात करें तो 44 स्तनधारियों की, कितने, 44। इसी के साथ अगर हम पक्षियों की बात करें तो 57। इसी के साथ अगर रेप्टेलिया की बात करें तो 187, और उभयचर की बात करें तो 110, और लास्ट में अगर पादपों की बात करें तो वो कितनी है, 5,150। ये कुछ स्थानबद्ध प्रजातियां इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम अब इसके महत्व की बात करेंगे, ठीक है, और बाद में इसके संरक्षण की बात भी हम करने वाले हैं, जैव विविधता की।